आगे लखनऊ से अगली खबर, जहां अगले हफ्ते निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महत्वपूर्ण ये बैठक करेंगे। बैठक में शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं। शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं अखिलेश यादव। तो जिस तरीके से अब चाचा भतीजे साथ आए हैं, अगले हफ्ते निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करेगी समाजवादी पार्टी। पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है निकाय चुनाव के लिए भी, और इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा निकाय चुनाव को लेकर। तो वहीं चाचा शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं अखिलेश यादव, जो कि अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और उनकी तरफ से क्या बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं चाचा शिवपाल यादव को, उनकी मौजूदगी में क्या रणनीति बनती है निकाय चुनाव को लेकर, ये देखना होगा। महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रहेगी, जिस दौरान बैठक में शिवपाल यादव भी हिस्सा रहेंगे, और इस बैठक में कई अहम चीज़ों पर मंथन किया जाएगा। अब बारी है निकाय चुनाव की। उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं और ज़्यादा जोश में नजर आ रही है समाजवादी पार्टी, और बड़े प्लस फैक्टर भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, और ऐसे में अब वो आगे बढ़ रही है। तो देखना होगा क्या कुछ इस बैठक में खास होता है। एसके हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एसके, देखिए समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक होगी। अब बारी है 2024 से पहले सेमीफाइनल मैच की, जो कि निकाय चुनाव समझा जा रहा है। अब इस निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, जो कि उपचुनाव में जीत दर्ज करके आई है, ऐतिहासिक जीत भी कहीं ना कहीं मिली है, अब उसी के साथ और ज्यादा आश्वस्त है। तो वहीं चाचा शिवपाल यादव का भी साथ मिल चुका है, तो पूरी मजबूती है समाजवादी पार्टी के साथ। क्या आगे रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी को, इसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव एक बड़ा कद समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। सपा संरक्षक और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शिवपाल यादव जाने जाते हैं कि संगठन को लेकर अगर किसी के पास बेहतर रणनीति है, बेहतर समझ है, तो वो शिवपाल यादव हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश के साथ आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जो उन्होंने सुझाव दिए, जो रणनीति बताई, जो सलाह दी, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं मानी गई। यही एक वजह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आ सकी। क्योंकि अब शिवपाल यादव साथ हैं, और साथ आने से पहले उन्होंने चीजें करके भी दिखाई हैं। जिस तरीके से अगर हम मैनपुरी चुनाव की बात करें तो 1,06,000 वोटों की जो लीड है वो समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर से पाई है। क्योंकि जसवंत नगर शिवपाल यादव की विधानसभा है, जहां से वो खुद विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पूरी जीत को देखेंगे तो 2,88,000 के करीब जो जीत है समाजवादी पार्टी की, वो बताती है कि शिवपाल यादव की रणनीति बेहतर है। हालांकि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो निश्चित तौर पर अगर हम इन दोनों चुनावों की बात करें, चूंकि इसके पहले जो भी उपचुनाव हुए, चाहे वो लखीमपुर की गोला सीट का हुआ हो, या फिर आजमगढ़ का हुआ हो, या उसके अलावा रामपुर का लोकसभा हुआ हो, समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस उपचुनाव में नहीं कर सकी। चूंकि इसमें बेहतर परफॉर्मेंस हुई है, एक ऐतिहासिक जीत हुई है। मुलायम सिंह भी जब इससे पहले जीते तो 94,000 वोटों से जीते थे, लेकिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने मिलकर 2,88,000 से डिंपल यादव को जिताया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस जीत से जरूर उत्साहित हैं। अब देखना यह है कि जब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनको लेकर भी अपनी रणनीति बना रही है। और जो अभी तक चीजें पता चली हैं कि अगले सप्ताह समाजवादी पार्टी एक बड़ी बैठक करेगी, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन, साथ ही साथ अपनी रणनीति, कैसे प्रचार किया जाएगा, कैसे अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मैदान में उतरेगी। तो अब देखना यह है किस तरीके की चीजें होती हैं। खास तौर पर शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो उनकी भूमिका क्या होगी, यह भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है, उसमें ये सारी चीजें तय की जाएंगी। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो दो फैक्टर अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, एक उपचुनाव में उसकी जीत और दूसरा चाचा शिवपाल यादव का साथ, अब इन दोनों ही के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं इसके निकाय चुनाव को लेकर, अगर मैं बात करूं तो। अगर हम इन निकाय चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, और सीधे तौर पर देखें तो 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं, 200 पालिका परिषद हैं, 545 नगर पंचायतें हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो सीधे तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस का रहा है, खासतौर पर निकाय चुनाव में, चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हों या उसके बाद अब नगरीय निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस में रही है। 15 नगर निगम पर बीजेपी का मेयर पहले से रहा है। तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती समाजवादी
पार्टी को दे पाना अभी नहीं संभव दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज जरूर है कि समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति बेहतर जरूर कर सकती है, क्योंकि अब एक कोशिश होगी कि इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जान फूकी जाए, अपने संगठन को खड़ा किया जाए। खासतौर पर वो लोग जो शिवपाल यादव के साथ प्रसपा में चले गए थे, उनको भी पार्टी के साथ जोड़ा जाए, ताकि एक बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाए। हालांकि इसका फायदा कितना होगा ये तो आने वाले निकाय चुनाव बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी रणनीति बनाती है, कैसे प्रत्याशियों का चयन करती है, प्रचार के लिए किसको कहां उतारा जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं शिवपाल के आने से अपने संगठनात्मक ढांचे में जरूर सुधार करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती समाजवादी पार्टी के मिली है चाचा का साथ मिलने के बाद, और अब इस साथ के साथ आगे कैसे बढ़ती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।